हेलो दोस्तों, मंडी गई थी और वहाँ से ले आई हूँ ये बिल्कुल ताज़े ताज़े करेले। आजकल करेले का सीज़न है और भरवा करेला की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आपके बच्चे भी खाना पसंद करेंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है। मेरा बेटा मुझसे कहकर बार बार बनवाता है कि मम्मी वो वाले करेले ज़रूर बनाया करिए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और वैसे देखा जाए तो करेले भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं तो कहती हूँ कि सीज़न के जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं उन्हें ज़रूर खाया करें। इससे हमारी सेहत को बहुत बड़ा लाभ होता है और सीज़न में जो भी चीज़ें मिलती हैं वो थोड़ी रिजनेबल रेट पे भी मिलती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बेसीजन की महंगी सब्जियां और फल खरीद कर खाएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए भरवा करेले की रेसिपी लेकर आई हूँ, शेयर कर रही हूँ। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाती हूँ। गर्मियों की छुट्टी में अक्सर हमारे मन में यही ख्याल उठता है कि अब बच्चों को क्या अच्छा बनाकर खिलाया जाए, अच्छा होने के साथ साथ वो हेल्दी भी हो और कुछ नई चीज़ों को खाने की आदत भी हो। तो इसलिए आज मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ भरवा करेले की। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और साथ में एक याद भी आप लोगों के साथ साझा करूंगी। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप मेरे जैसे स्वादिष्ट भरवा करेले बना पाएंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा। तो करेले धोने के लिए एक बड़े बर्तन में पानी ले लेंगे, 2 चम्मच वाइट विनेगर डालेंगे और 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालकर उसमें करेलों को अच्छी तरह से भिगो देंगे और इसे हम 10-15 मिनट तक भीगे रहने देंगे, क्योंकि इसकी जो त्वचा खुरदुरी होती है इसके अंदर काफ़ी डस्ट वगैरह होती है, वो अच्छे से निकल जाती है। और अब गैस पर पैन चढ़ाकर उसमें डाल देंगे 1 कप बेसन और धीमी आंच पर बिल्कुल चलाते हुए हल्का हल्का भून लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस इतना ही भूनना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। भुने हुए बेसन को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में और यहाँ पर लिया है एक बड़ा साइज़ का कच्चा आम, उसे भी हम ग्रेट कर लेंगे। अगर आपके पास आम नहीं है तो इसकी जगह आप अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आम का सीज़न करेले के साथ ही होता है, इसलिए इस आम डालने से ये ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। अब डालेंगे इसमें स्वादानुसार नमक और 2 बड़े चम्मच भर के कलौंजी वाले मसाले को, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चा, थोड़ा तीखा पसंद करती हूँ इसलिए डाल रही हूँ, और 1 टेबल स्पून भर के हल्दी और साथ में ही चॉपर में एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। इसे भी हम इसी बेसन में मसालों के साथ ऐड कर लेंगे और इधर चढ़ा दिया है पैन में डाल दिया है कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा हींग और चॉप की हुई प्याज को इसे हमें बहुत हल्का सा ट्रांसलूसेंट करना है, लाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब ये कुछ इस तरह से हो जाए तो इसे भी हम मसाले में ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ों को मिलाने के बाद मसाला थोड़ा सा सूखा सा रहता है तो इसमें आप पानी की छींटे डाल दें, और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं, पर मैं ऑयल कम खाना चाहती हूँ इसलिए पानी से ही इसे थोड़ा भरने लायक बना लेती हूँ। अब यहाँ पर करेलों को लेंगे और अच्छी तरह से मसल कर धो लेंगे। आप देखें कि पानी में कितनी गंदगी है, पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, सारी गंदगी इसकी निकल गई है। हाँ, जो हमने मसाला बनाया है उसे भी थोड़ा सा टेस्ट ज़रूर कर ले, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को बैलेंस कर ले। यहाँ पर मैंने पानी चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए और उसमें डाल दिया है 1 चम्मच के आसपास नमक। अब इस उबलते पानी में हम डाल देंगे करेले को और इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक उबाल लेंगे। थोड़ी ही देर में करेले थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इन्हें सारा पानी से निकाल लेंगे और निकालने के बाद ऊपर नीचे के थोड़े से पार्ट को कट कर लेंगे और बीच से चीरा लगाकर सावधानी पूर्वक इसके पेट में जितने भी बीज हैं ना उनको हम निकाल लेंगे। और ये काम हमें बहुत ही सावधानी से करना होगा क्योंकि करेले सॉफ्ट हो चुके हैं और ज़्यादा छेड़छाड़ करने पर फट सकते हैं। तो भैया इनका ऑपरेशन थोड़ा सावधानी से करिएगा, सारे बीजों को निकाल लीजिएगा। तो चलिए अब करेले से जुड़ी एक याद आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। जब मेरा बेटा 5 साल का था तब मैंने इस करेले को बनाया था और उसकी थाली में मैंने नहीं रखा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद वो नहीं खाएगा। मैंने अपनी थाली में रखा
उसकी थाली अलग थी, उसने खाना शुरू किया, मैंने भी खाना शुरू किया। और जब उसने मेरी थाली पर निगाह डाली तो उसको करेला एक नई चीज़ दिखाई दी। तो उसने मेरी थाली से उठाकर थोड़ा सा टेस्ट किया और बोला, आपने मुझे नहीं दिया? तो मैंने कहा, बेटा मुझे क्या पता कि तुम्हें अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लग रहा है तो खाओ। और उसने मेरी थाली से एक तो उठाकर खा ही लिया था, साथ में एक और मांग कर खाया। तब मैंने जाना कि बच्चे भी करेले खा सकते हैं अगर उन्हें ढंग से बनाया जाए। तो यहाँ पर तैयार किए हुए मसाले को एक एक करके मैंने सभी करेलों में भर लिया और भरने के बाद उसमें एक सफ़ेद कलर का धागा लपेट लिया, क्योंकि जब इन्हें हम फ्राई करेंगे तो इसके मसाले निकलने की गुंजाइश ना के बराबर रहती है, क्योंकि इसको फ्राई करते समय तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ता है। अगर धागा नहीं रहेगा तो सारे मसाले करेले से निकल जाएंगे। तो चलिए अब पैन में थोड़ा सा ज़्यादा तेल चढ़ा लेते हैं, क्योंकि इसे हमें शैलो फ्राई करना है। और एक एक करके सभी करेले को डालेंगे। डालने के बाद बीच बीच में उन्हें कवर करते रहेंगे और घुमा घुमा कर पलट पलट कर लाल होने तक सेकते भी रहेंगे। पर बीच बीच में ढकना ज़रूरी है, जिससे कि करेले थोड़े से और सॉफ्ट हो जाए। जो भी करेला आपको लगे कि कहीं से हरा है, सिका नहीं है, तो उन्हें आप पलटें और तेल की तरफ करके उसे लाल कर लें। और हाँ, अगर आप चाहें तो करेले के बीजों को अगर सॉफ्ट हैं तो इसी मसाले में मिला सकते हैं, पर मैंने इसमें नहीं मिलाए हैं। और इसे हमें लो फ्लेम पर ही शैलो फ्राई करना है, जिससे कि करेले अच्छे से पक जाएं और इसके अंदर का मसाला भी पूरी तरह से अंदर से पक जाए। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया शानदार भरमा करेले बनकर तैयार हैं। चलिए अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। और प्लेटिंग करने के बाद हम देखेंगे इसमें डाले जाने वाले कलौंजी के मसाले का प्रपोर्शन, किस किस प्रपोर्शन में मैंने सारी चीज़ें ली है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप खड़ी धनिया डाल दिया है पैन में। 1 टेबल स्पून भर के इसमें सौंफ डालेंगे जब खड़ी धनिया हल्की सी भुन जाए। साथ में ही डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के मेथी दाना और 1 टेबल स्पून ही भर के जीरा, साथ में 1 टेबल स्पून कलौंजी, जिसे हम मंगरेल भी कहते हैं। सारे मसालों को धीमी आंच पर हल्का हल्का भून लेंगे और जब हल्की सी महक आने लगे तब इसमें 8 से 10 खड़ी मिर्चें डाल देंगे। मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो मात्रा को घटा सकते हैं। और उसके बाद सारी चीज़ों को लो फ्लेम पे तभी तक भूनना है जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। और अब आप पहचानेंगे कैसे, तो इसमें मैंने जो जीरा डाला है, जब वो चटकना बंद कर दे, उसकी आवाज़ आनी बंद हो जाए, तब आप समझ लें कि मसाला बिल्कुल भुनकर तैयार है। चलिए अब गैस को बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद इसे डालेंगे ग्राइंडर जार में और जार में डालने के बाद इसे पीस लेंगे। मसाला पिस चुका है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बनाना है तो जो मात्रा मैंने बताई है उसी के हिसाब से मसालों को आप ले लें और साल भर के लिए बनाकर इसे स्टोर कर लें। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा साल भर का मसाला बन चुका है। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ा सा बनाया है और हमेशा मैं साल भर के लिए इसे बनाकर रख लेती हूँ और जब जी चाहे मनपसंद खानों में डालकर इसे एंजॉय करती हूँ। कुछ लोग इसमें आमचूर पाउडर भी डाल देते हैं, पर अगर साल भर के लिए बना रहे हैं तो आमचूर पाउडर बिल्कुल भी न डालें, क्योंकि जब बारिश का सीज़न आता है तो मॉइस्चर लगने से ये मसाला ख़राब हो जाता है। करेले को सर्व करने से पहले इसके धागे को निकालें और इसे काट कर भी आपको दिखाती हूँ। अंदर से देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो बनकर तैयार है भरमा करेले। आप भी मेरे तरीके से इसे बनाएं और इन्जॉय करें। मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें। मसाले को हमेशा एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रखें और साल भर भरवा करेले, भरवा भिंडी, भरवा बैगन, भरवा कुंदरू, बहुत सारी चीज़ों को आप इंजॉय कर सकते हैं। बच्चे अगर मांग कर ना खाएं तो मेरे पेज को अनफॉलो कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।